तो एनीमे की कहानी की शुरुआत होती है 2 कंट्रीज़ को दिखाने से। एक का नाम है ओस्तानिया और दूसरी का नाम है वेस्टर्लिस। और इन 2 वर्ल्ड में मतलब इन कंट्रीज़ में वर्ल्ड वॉर चल रहा है, मतलब कोल्ड वॉर चल रहा है, मतलब कभी भी युद्ध हो सकता है। और इसी युद्ध को रोकने के लिए जो वेस्टालिस की गवर्नमेंट है, सीक्रेट गवर्नमेंट है, वो एक बंदे पर डाउट रखती है जिसका नाम है डोनोवन डेसमंड। और वो ओस्तानिया का एक नेशनल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल लीडर है और वो बहुत ही क्लेवर है। तो उन्हें लगता है कि यही बंदा है जो कोल्ड वॉर को अंजाम दे सकता है और ये आगे जाके वर्ल्ड वॉर भी करवा सकता है। तो इसी की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो अपना बेस्ट स्पाई चुनती हैं जिसका नाम होता है ट्वाइलाइट। और उसने कभी भी कोई मिशन नहीं हारा होता। और उसी को ये मिशन मिलता है डोनोवन डेसमंड को ढूँढने का और उसके साथ कनेक्शन बनाने का। लेकिन वो कनेक्शन बनाएगा कैसे? क्योंकि डोनोवन डेसमंड बहुत ही चालाक आदमी है, वो अपने घर से बाहर नहीं निकलता। वो बस अपने बेटों के स्कूल के फंक्शन में जाता है जिसको हम कहते हैं सोशल गैदरिंग, और वो भी कोई छोटा-मोटा स्कूल नहीं है, वो उस कंट्री का टॉप स्कूल होता है। लेकिन अब सवाल आता है कि अपना जो ट्वाइलाइट है वो घुसेगा कैसे? तो उसे एक मिशन दिया जाता है कि वो एक बच्ची को अडॉप्ट करे और उस बच्ची के थ्रू वो डोनावेंट का जो बेटा है उससे दोस्ती करे ताकि वो डोनावेंट से कनेक्शन बना सके। पहले-पहले तो अपना लॉयड इस मिशन के लिए ना करने वाला होता है क्योंकि उसको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। उसको फैमिली वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है बनाने में। लेकिन दूसरे पल उसको अपने वर्ल्ड की पीस का ख़्याल आता है। वो चाहता है कि कोई भी बच्चा इस दुनिया में रोए ना, सब शांति से रहें। तो ये इस आइडियोलॉजी के चलते वो इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है और पहुँच जाता है ओस्तानिया और वहाँ पर जाकर अपनी एक फ़ेक आईडी बनाता है जिसका नाम होता है लॉयड फॉर्जर। और फिर अपनी फ़ेक आईडी बनाने के बाद वो जाता है एक ऑर्फ़नेज के अंदर जिसमें उसको एक क्यूट सी छोटी-सी बच्ची मिलती है जिसका नाम होता है आन्या, और वो भी कोई नॉर्मल सी बच्ची नहीं है। वो एक टेलीपाथ है, वो लोगों का माइंड रीड कर सकती है और उसने पूरा लॉयड का माइंड रीड करा है और उसे पता है कि लॉयड एक स्पाई है और उसको भी स्पाई वाली चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और वो भी लॉयड के साथ मिल जाती है और अपनी छोटी-मोटी फैमिली भी बना लेते हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट कि आनिया जो है टेस्ट पास कर लेती है। थैंक यू फॉर आनिया, कांग्रेचुलेशन आनिया। लेकिन अब मेन प्रॉब्लम आती है कि उसको जो लॉयड है हमारा, उसको एक बीवी तलाश करनी होगी कि जो इंटरव्यू में अकेला नहीं जा सकता। तो वो बीवी लाएगा कहाँ से? तो उसको एक लड़की मिलती है जिसका नाम है योर फॉर्जर, और वो दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। क्यूट तो होगी ही, चाहे 28 ईयर की हो चाहे 30 ईयर की, पर वो क्यूट भी बहुत ज़्यादा है। ओके, अब मेरी क्यूटनेस को छोड़ें और मेन मुद्दे पे आते हैं। पर वो कोई नॉर्मल वूमेन नहीं है, वो कमाल की असैसिन है। वो लोग को मिनटों में टपका सकती है, मतलब उनका रेस्ट इन पीस कर सकती है। तो ये तीनों मिलकर अपनी एक फेक फैमिली बनाते हैं। अब देखने की बात होगी क्या ट्वाइलाइट अपना जो ट्वाइलाइट है वो डोनोवन डेसमंड तक पहुँच पाएगा? तो ट्वाइलाइट